बिना इजाज़त के विद्यालय में जाकर के वहाँ की चीज़ों को नहीं दिखा सकती है। सरकार के इस निर्णय के बारे में क्या कहना चाहें? देखिए कि आप ही तो हम लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ समय के लिए ऐसा हो। चलिए, बिहार के 4 उपचुनाव हो रहे हैं, मतलब कि विधानसभा क्षेत्रों में, उसको लेकर के हम पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे आप लोग वर्क कर रहे देखिए हैं? पूरे एनडीए हम लोग एकजुट हैं और एनडीए की आज मीटिंग होने वाली है और हम सब मिल करके रणनीति तैयार कर रहे हैं। चारों सीटों पर हमारी विजय होने जा रही है। मैं अभी तक 72 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूं। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष सम्मानित करती है। माघी और गया क्षेत्र के और मगध क्षेत्र के बहुत सारे कलाकार को चूज करके लाए हैं सर, इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली क्या है, अभी हम मौजूद हैं पटना के BIA सेंटर में और यहाँ पे बिहारी एक पहचान प्रोग्राम आयोजित हुआ था जिसमें सभी को अवार्ड दिया जा रहा है और मंत्री जी आए हैं। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? देखिए एक बढ़िया उम्दा प्रोग्राम है और इस तरह के कार्यक्रम से हम उन लोगों के बीच में पहुंच पाते हैं जो एक्चुअल में समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, समाज सेवा हो। तो ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है आज जो जिनके बारे में जानने का मौका मिला। इससे एक अपना आत्मसम्मान बढ़ता है, अपने अंदर भी एक फीलिंग आती है कि जब ऐसे लोग जैसे बहुत एक हमारे दिव्यांग भाई हैं 3 मंजिला चढ़ के ट्यूशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के अच्छे है, नेट भी क्लियर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे टैलेंट है छुपा हुआ जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बिहारी एक पहचान एक संस्था स्वयं सेवी संस्थान ने ठाना है और लोगों के बीच में एक डायलॉग स्थापित करके ऐसे लोगों से मुलाकात हम लोगों को कराता है जिसके बारे में जो एक्चुअल हीरो हैं, जो हिडन हीरो जिसको कहते हैं, ऐसे हीरो के बारे में जान करके और उनको बिहार के पटल पर ला करके निश्चित तौर पर लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो प्रेरणा से प्रेरित होकर वो बिहार के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो बिहार विकसित होगा और देश विकसित होगा। सर बिहार के 4 उपचुनाव हो रहे हैं, मतलब कि विधानसभा क्षेत्रों में, उसको लेकर के हम पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे आप लोग वर्क कर रहे हैं? पूरे एनडीए हम लोग एकजुट हैं और एनडीए की आज मीटिंग होने वाली है और हम सब मिल करके रणनीति तैयार कर रहे हैं। चारों सीटों पर हमारी विजय होने जा रही है। सर एक आखिरी सवाल होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि मीडिया लगातार मतलब कि जो भी चीज़ें होती है उसको दिखाते रहती है और मतलब कि लेटर में बताया गया है कि कोई भी मीडिया पर्सन्स या फिर कोई भी मतलब कि अन्य व्यक्ति बिना इजाज़त के विद्यालय में जाकर के वहाँ की चीज़ों को नहीं दिखा सकती है। सरकार के इस निर्णय के बारे में क्या कहना चाहें? देखिए हर चीज़ की अपनी एक पहचान और गरिमा होती है, सेंसिटी जिसको हम कहते हैं, और किस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का वो लेटर आया है, हम लेटर तो नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ बातें होती, ऐसा नहीं है कि मीडिया तो उसको एक स्पेस है, मीडिया को स्पेस दिया जाता है, लेकिन उसका स्पेस भी हर चीज़ का अपना उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। मान लीजिए आप हर जगह नहीं जा सकते, किसी के पास जा सकते हैं लेकिन किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते हैं। तो शिक्षा में भी कुछ ऐसे ऑफिस होंगे, कुछ ऐसे जगह पर होंगे जहाँ पर आपको होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं है खुले, आप बाहर आएंगे, बात करेंगे लोगों से, उनसे परमिशन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे मिलने में खुशी उनको होगी, क्योंकि आप ही तो हम लोगों की बातों को ऊपर तक पहुँचाते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ समय के लिए ऐसा हो। चलिए, ये संतोष कुमार सुमन है जो कि बता रहे हैं कि ये जो बिहारी एक पहचान है, इस क्या बोलते हैं कि अवार्ड शो के तहत उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया गया है जो छिपे हुए कलाकार थे, जो छिपे हुए लोग थे। बाकी इस मतलब कि जो संस्था के अध्यक्ष हैं बिहारी भैया, हम उनसे ही वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। ये संस्था के अध्यक्ष हैं बिहारी भैया जो कि हर साल जो मतलब कि छुपे हुए टैलेंट हैं, जो छुपे हुए मतलब कि कलाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सभी को सम्मानित करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है कि वो ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जिनको कोई नहीं जानता, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज अवार्ड प्रोग्राम में आए? जैसे कि हमारी जो संस्था बिहारी एक पहचान है, जिसके जो है हमें सर्वसम्मति से हमें चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष पद पे दिया गया। हमारी संस्था का काम है कि वैसे लोग जो सरकार के नज़र से छुपे हुए हैं, मीडिया के नज़र से भी छुप जाते हैं कभी कभी, बहुत सारे, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग उनको दिखाते हैं तो हम लोग उनके पास चले जाते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो मीडिया से भी छुपे रहते हैं, हम लोग खोज करके उनको सम्मानित करते हैं ताकि और भी उनका मनोबल बढ़े, क्योंकि सामाजिक काम करने से ही होता है। जैसे आज हमारे पास ब्लड बैंक वाले आए हुए थे, ब्लड बैंक के लिए हम लोग क्या होता है कि पहले ब्लड खरीदा जाता था, पैसे देकर, बिना पैसे का कुछ नहीं होता था। पटना में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ आज भी धांधली चलती है, तो ब्लड खरीदा जाता था। और एक संस्था ऐसी है माँ ब्लड बैंक जो पटना में है, जहाँ कोई डोनर की आवश्यकता नहीं है, हमारी पहचान की भी आवश्यकता है। आप सिर्फ जाएंगे, बोलेंगे कि हमारे पास ब्लड डोनर नहीं है, हमें 5 यूनिट 10 यूनिट जितना यूनिट ब्लड चाहिए वो ब्लड देती है बिना डोनर का। मतलब कि ब्लड के खदान है? हाँ, एकदम खदान भरा हुआ है और कुछ भी नहीं। परसों हमने जाकर के वहाँ देखा, हम और हमारे जो सचिव महोदय हैं प्रीतम सोनी जी, हमने जाकर के देखा और देख करके जो है वहाँ पर देखा कि ब्लड, जब भी हमें भी खुद जरूरत थी पिछले बार, हुलासन जी एक भैया थे जिनको ब्लड की जरूरत थी, तो हमने 11 यूनिट ब्लड वहाँ से उठाया और बिना डोनर का,
क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था। अगर डोनर है तो अच्छी बात है, लेकिन डोनर नहीं है तो भी वहाँ से ब्लड मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग को सम्मानित करते हैं। अभी एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते थे, परसों जाने हैं। पूरे भारतवर्ष में मात्र 400 लोग हैं उस ग्रुप के, इतने करोड़ों की आबादी में 400 लोग हैं मात्र। तो उनको जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो नींव डाले, जो मतलब खोज किए थे खासकर बिहार में, जो भीष्म पितामह जाने जाते हैं, यूएस जो डॉक्टर यूएस सिन्हा, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताएंगे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। कुछ दिन पहले एम्स में एक बच्ची की ज़रूरत थी तो वो मुंबई से जो है स्पेशल आ गया, क्योंकि बम्बई में ही उसका खोज हुआ था, इससे उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ा है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के तो ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं हमारी संस्था, और हमेशा से करती रहेगी। आप लोग के साथ जो है माघी और गया क्षेत्र के और मगध क्षेत्र के बहुत सारे कलाकार को चूज करके लाए हैं सर, इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली क्या है कि हमारी जो खासकर बिहार की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं छुपते जा रही थी। हाँ। तो मगही किंग जो है, हाँ। आपके जो है कॉमेडी किंग जो पीएम बिहारी हो गए, आपके भारती जी हो, विनय भारती जी हो गए, बिहारी भारती जी हो गए, ये सब जो है ना कलाकार है जो मतलब गजब का टैलेंट है। कर तो रहे थे लेकिन उनको मतलब बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देख रहे थे। कहीं नहीं, कुछ नहीं देख पा रहे थे, ना स्टेज पे देख रहे थे, कोई नहीं। लोग जानते थे, यहाँ तक हम भी जानते थे वो मुंबई के रहने वाले हैं। मालूम पड़ा कि वो बिहार के रहने वाले हैं। 2 लोग गया के हैं, 1 लोग राजगीर के हैं। तो ये सब जो मिले हैं, सब कलाकार को हमने खोजा है। आज पूरे टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। और इस तरह का कार्यक्रम क्या हमारे पास जो है जो मंत्री महोदय जो इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू किया। क्या ये जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा? एकदम कंटिन्यू रहेगा। हमारे संस्था का मेन मकसद यही है कि सम्मानित करते रहेंगे, और आने वाले साल 2 साल में 10,000 युवाओं को रोजगार भी देने का काम करेगी हमारी संस्था। मंत्री जी से भी हमारी बात हो गई है। जगह जगह प्रत्येक जिला में जो है हमारा जो है संस्था का ऑफिस खुलेगा, वहाँ पे सिलाई सेंटर होगा या ब्यूटिशियन के माध्यम से जो है जो भी कुटूर उद्योग जी उसमें जो है रोजगार देने का काम करेगी। चलिए, प्रोग्राम बहुत लंबा है और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा दीजिएगा एक बार सत्यम। नेशनल हेल्थ केयर अवार्ड, यहाँ पे वैसे वैसे डॉक्टर को सम्मानित किया गया जो हेल्थ के क्षेत्र में मतलब कि अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार गौरव सम्मान, इसमें भी मतलब कि जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं बिहार के जो अलग अलग इलाकों से आकर के। बेस्ट टीचर अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, और यहाँ पे कुछ मतलब कि मीडिया पार्टनर्स वगैरह थे, नालंदा दस्तक थे, आरोग्य गुरु थे, यहाँ पे परमवीर रंग सुर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है यहाँ पे। मतलब कि बहुत सारे जो आईटी पार्टनर हैं, ऑफिशियल एजुकेशनल पार्टनर हैं, बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे आए हुए थे। और मंत्री जी खास करके जो बिहार सरकार के मंत्री है संतोष कुमार सुमन, उन्होंने भी आकर के यहाँ के जितने भी अवार्डी थे सभी का हौसला बजाई की है। बिहारी एक पहचान के द्वारा जो धरती के भगवान होते हैं उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे एक से एक सेक्टर में काम करने वाले डॉक्टर हैं, और सभी डॉक्टर कहीं ना कहीं मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम है, उनका इलाज करते हैं, उनका जान बचाते हैं। लेकिन उन्हीं में एक डॉक्टर ऐसे हैं, बोलते हैं कि अपने लिए सब जीता है लेकिन जो दूसरे के लिए जिए वही एक असल इंसान होता है। तो हमारे बगल में सर हैं, इनका नाम है राजेश कुमार सुमन, और ये अब तक 72 टाइम ब्लड डोनेट किए हैं दूसरे के लिए। सोचिए कि कोई एक बार ब्लड डोनेट करता है तो अपने आप को मतलब कि योद्धा समझता है। अब ये 72 टाइम ब्लड डोनेट किए हैं, उसके बावजूद भी इनको देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि 72 टाइम ब्लड डोनेट किए हैं। आखिरकार ये शक्ति इनके अंदर कहाँ से आती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही वार्तालाप करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना हो कि आपने इतना बड़ा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा कि आप करते क्या हैं? वैसे धरती के भगवान है, इतना हमको पता है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सुमन हूँ, मैं सीतामढ़ी में हूँ, और मैं पेशे से फिजियोथेरेपी चिकित्सक हूँ। मैं खासकर सेरेब्रल पाल्सी बच्चे, जो जन्मजात विकलांग बच्चे होते हैं, और ऑटिस्टिक बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, वैसे बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता हूँ। और उसमें भी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन की पूरी टीम है, जो उनको सारी सुविधाएँ, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपी हैं, उनको सारी सुविधाएं देती है। विगत 15 वर्षों में हमने लगभग हजारों से ऊपर जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उसको आत्मनिर्भर बनाया है। वे खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और ब्याज मेन स्ट्रीम में ब्याज चल रहा है। पहले वो नहीं चल पा रहे थे, अब वो चल रहे हैं। जी, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं कि वो बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उनको रिहेबिलिटेशन करना हमारा मेन एम है। और खासकर ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो आजकल मोबाइल ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म का केस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, वन वे कम्युनिकेशन घर में होने लगा है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि स्पीच एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, वे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इनवर्बल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा उस पर ज़्यादा होता है। तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम में। दूसरा मेरा सामाजिक दायरा ब्लड डोनेशन को लेकर है। मैं अभी तक 72 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष सम्मानित करती है, जो भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा वो रक्तदाता सम्मान समारोह होता है। लगभग 5 वर्षों से मुझे सम्मानित किया जा रहा है, और गौरव की बात मेरे लिए ये है कि मैं खुद पहले सीतामढ़ी से पहले बिहार में 12-13 लोग ही आते थे 4 बार ब्लड डोनेट करने वाले साल में।
लेकिन एक समय अब ऐसा हो गया है कि अब कम से कम 200 लोग इस कार्यक्रम में प्रेजेंट रहते हैं, इतने लोग मोटिवेट भी हुए हैं। आपसे मतलब ब्लड डोनेट के लिए? जी जी जी। और हमारे सीतामढ़ी में पहले मैं अकेला आता था यहाँ पे राज्य सरकार से सम्मानित होने, अब आज के डेट में सीतामढ़ी से सैकड़ों लोग आते हैं। तो ये मोटिवेशंस मुझे ज़्यादा खुशी देती है कि और लोग भी प्रभावित हुए हैं, वे भी अपना ब्लड दे रहे हैं। और जो समाज में ब्लड की कमी को तो एक ब्लड ही दूर कर सकता है, उसके लिए तो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, तो उसमें लोगों को तो आना ही होगा आगे, तभी उसकी अच्छा, एक सवाल होगा सर कि जैसे कि मतलब कि गांव घर में ऐसा मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से इंसान वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसका क्या मतलब कि ये है? एकदम मिथी है ये मिथी है, ये मिथ्या ही है। आप हमें देख लीजिए, मैं बताऊं कि मेरा जितना भी ब्लड प्रोफाइल है वो मैं हर 3 महीने में चेक कराता हूँ, और मुझे लगता है कि एकदम बेस्ट वहाँ के जो फिजिशियंस हैं वो जो हमें देखते हैं वो बोलते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास तुम्हारी सारी प्रोफाइल्स हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है ना कि एक आत्मिक अनुभूति आपको होती है, एक अच्छा फील होता है, वो जो अच्छा फील है ना, पॉजिटिविटी आती है अंदर। वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो आपके जो बॉडी में जो हार्मोन है, एक अच्छा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिससे आप खुश होते हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आपका बॉडी खुश रहेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप एक बार ब्लड डोनेट करके देखिए, आपको आदत ना लग गई तो आप मुझे कहेंगे। मतलब कि आप भी स्टार्टिंग में तो एक ही बार किए होंगे, फिर ये 72 टाइम? बस वही क्रम चलता रहा, और आज मैं वहाँ ब्लड हर ओकेजन पे मैं अवेलेबल रहता हूँ वहाँ पे, और लोगों को मोटिवेट। कि सबको खुशियाँ मनाने का एक अलग तरीका है, लेकिन आपका खुशी मनाने का तरीका है कि हम ब्लड डोनेट करें। मैं तो कहता हूँ हर कोई एक बार देने की देरी है, एक बार अगर आप दे दिए तो आप निश्चित रूप से आप अपने आप खुद ब खुद हर 3 महीने पे पहुँचना शुरू करेंगे। मतलब कि डरना नहीं है इससे? डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ, एक और हैं डॉक्टर साहब हैं इधर, और यंग डॉक्टर साहब हैं। कहाँ से आए हैं? बहुत मैं तो पटना से ही हूँ। मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और साथ ही साथ एनजीओ भी है हमारी, इंडियन वेलफेयर फाउंडेशन से। मैं भी डिसेबिलिटी पे भी वर्क करता हूँ। मैंने बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट को अभी इंडिपेंडेंट चलवाने का कोशिश किया है, और मैंने बहुत सारे पेशेंट को रिकवर किया है। मतलब कि आप लोग जो है हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं नालंदा से आया हूँ, बिहार शरीफ से। अच्छा, और आपका क्या परिचय है? हाँ, मैं राकेश बिहारी शर्मा, पेशे से शिक्षक हूँ, और मेरा ये बिहार शिक्षक गौरव सम्मान मिला होगा आपको ना? हाँ, कई बार मिला है शिक्षक सम्मान। और मैं मूल रूप से जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या ऐसे समाज सेवी या ऐसे कर्मयोगी जो दबे हुए हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं, मैं इनको खोज कर करके लिखता हूँ उन पर, और उनको प्रकाशित करता हूँ। मतलब कि कंटेंट राइटर है, लेखक है? हाँ, जी। मैं संपादकीय लिखता हूँ, और सौरभ भैया के से प्रेरित होकर करके मैं, जिनका कोई आवाज़ नहीं है, मैं उनके बीच का आवाज़ देने का काम करता हूँ। हिंदुस्तान में लिखते हैं सर, इनका परिचय भी है। आपका क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार हुआ, जनरल फिजिशियन कम डायरेक्टर कैलाश हॉस्पिटल मसौडी से आया हूँ। मेरा हॉस्पिटल मसौडी में है। हम प्रत्येक रविवार को निःशुल्क सेवा देते हैं। जो विकलांग है उसके 365 दिन निःशुल्क सेवा देते हैं, और जो अनाथ बच्चे हैं या जो अनाथ है जिनके कोई गार्जियन नहीं है, उन लोग की सेवा हम लोग देते हैं निःशुल्क। उनका जांच हो, मेडिसिन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, जो भी खर्च होता है हम लोग उनसे पैसे 0% कॉस्ट पे आप लोग इलाज? 0% कॉस्ट पे। और जनरल लोगों के लिए प्रत्येक रविवार के हम लोग निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन करते हैं, प्रत्येक रविवार को। वही कहा जाता है कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपका क्या परिचय हुआ सर? मैं डॉक्टर यूएस गौतम, वैशाली आयुष मेडिकल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ में सह संयोजक भी हूँ। साथ ही साथ 25 वर्षों से वैशाली की धरती पर मैं अपना हाजीपुर में चिकित्सीय सेवा दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है कि आम जनमानस जो सबसे निचले पौधान पर हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, वैसे लोगों को मैं निःशुल्क चिकित्सा देता हूँ। बीच बीच में निःशुल्क कैंप लगाता हूँ, जबकि मेरा फी 500 रुपया है कैपेबल लोगों के लिए। लेकिन जिनके पास नहीं उनको फ्री ऑफ? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दवा खरीदने का भी पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सीय सेवा प्रदान करता हूँ। साथ ही साथ एक स्वास्थ्य पत्रिका है। ऐसे तो बहुत सारी स्वास्थ्य पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन आरोग्य गुरु हिंदी राष्ट्रीय मासिक स्वास्थ्य पत्रिका जो है, उसका मैं बिहार प्रभारी भी हूँ। उसके माध्यम से हमारे बिहार ही नहीं, देश के बहुत सारे चिकित्सक हमसे जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से वैसे चिकित्सकों को जो निःशुल्क चिकित्सा और मानवीय सेवा धर्म को उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, वैसे चिकित्सकों को हर मौके पर हम लोग उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने पत्रिका के माध्यम से बीच बीच में उनको हम लोग ऊर्जावान करने के लिए पुश करते हैं कि आप
आप समाज को आगे बढ़ाइए, आप अपने मानवता की सेवा को निष्ठापूर्वक कीजिए और हम लोग आपको सम्मानित करेंगे। तो यही है बिहारी एक पहचान, मतलब कि जो सर बता रहे थे कि वैसे वैसे बिहार के कोहिनूर को हम खोज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। काम तो ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा। जैसा कि सर हम बताइए 72 बार ब्लड डोनेट किए हैं, सुन करके मतलब कि हमको लग रहा था कि हाउ इट्स पॉसिबल, और जो है मतलब कि सामने है, साक्षात हैं। और लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करने से लोग दुबला हो जाता है। सर को देख करके कोई नहीं कह सकता है कि दुबला, मतलब कि हेल्दी हैं और निरोग हैं। और ये बोल रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है शरीर में। तो ऐसे बहुत यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनको क्या बोलते हैं कि बिहारी सर सम्मानित किए हैं, और भी यहाँ के अवार्डीज हम आपको मिलवाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा।